All of you, today we study about short story chapter 2 An Astrologer's Day written by R.K. Narayanan. R.K. Narayanan एक फेमस राइटर थे और उनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था और उन्होंने मैसूर से शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी माँ एक कन्नड़ थी और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी अपने जीवन काल में और उन्हें सत्या एकेडमी अवार्ड दिया गया था। और उन्होंने एक बुक लिखी थी गाइड, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है और 2001 में मई में उनकी मृत्यु हो गई थी। एन एस्ट्रोलॉजर, जैसा कि चैप्टर का नेम है, एस्ट्रोलॉजर का मीन्स होता है ज्योतिष, जो भविष्य के बारे में बताता है। जो एक स्टोरी है वो एक ज्योतिष के बारे में है, एक व्यक्ति के बारे में है। एक ज्योतिष जो कि एक साधारण किसान था, जब उसने अपना गांव छोड़ा था, जिस गांव में वह रहता था उसने वो छोड़ दिया था और उसका ज्योतिष बनने का भी कोई इरादा नहीं था। लेकिन वह ग्रहों से, जो ज्योतिष बताते हैं ग्रह देखकर इंसान का भविष्य, वह उन ग्रहों से उनके भविष्य बताने से भी उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं था। वह दक्षिण गया, उसने लगभग 200 मील की दूरी तय की और वह एक नगर में बस गया। वहाँ जाकर उसने ज्योतिष का धंधा अपनाया या ज्योतिष का काम करना शुरू किया। उसने अपने माथे पर पवित्र भस्म लगाई, सिंदूर लगाया, काली घनी दाढ़ी मूछ रखी, सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी बांधी और अपने आप को एक ज्योतिष के रूप में ढाल लिया। और लोग उसके आसपास ऐसे घूमते रहते जैसे मधुमक्खियां अपने छत्ते पर। वह दोपहर को आता था, टाउन हॉल नाम के पार्क के पास एक इमली का पेड़ था, उसके नीचे बैठता था और उसके पास बहुत सारी कौड़ियाँ थी, कौड़ियाँ जिन्हें फेंककर कोई भी ज्योतिष भविष्य बताता है। और एक चाकोर कपड़ा था, एक स्क्वायर कपड़ा था जिस पर रहस्यमय चार्ट बना हुआ था। वह ठीक से पढ़ा भी नहीं जा सकता था और उसके पास एक बुक थी और ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ एक बंडल था। टाउन हॉल पार्क से होकर एक रास्ता जाता था। इस रास्ते पर आते जाते लोगों की बहुत भीड़ होती थी। कई तरह की चीज़ें बेचने वाले वहाँ पर बैठते थे। कोई लोहे का सामान बेचता था, कोई कबाड़ का सामान बेचता था, जादूगर बैठता था, सस्ते कपड़े, मूंगफली वाला, चने वाला, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठते थे। ऐसे ही वो भी उसी चौराहे पर बैठ जाता था और हर एक विक्रेता जो वहाँ पर था, सामान बेचने वाला था, उसके पास अपनी लाइट होती थी। लेकिन जो ज्योतिष था उसके पास अपनी लाइट नहीं थी, तो वह मूंगफली वाले के पास बैठ जाता था और उसी की दी हुई लाइट में काम करता था। और वह कुछ ऐसी बातें कहता था जो सबको अच्छी लगती थी और सबको आश्चर्यचकित करती थी। उसका अध्ययन जो था, अभ्यास जो था, वह चतुराई से भरा हुआ था। उसने मानव जाति के कष्टों का काम चलाऊ विश्लेषण कर लिया था। मानव जाति के कष्टों का मीन्स जैसे ज़्यादातर लोगों को पैसे की प्रॉब्लम रहती है, शादी नहीं हो पाती है, या मानवीय संबंध जो हमारे आपस में रिलेशंस होते हैं उन्हीं को लेकर लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो उसने ये 3-4 सब्जेक्ट ढूंढ लिए थे अपने, कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा उसकी हथेली को मैं ध्यान से देखूंगा और उससे कहूँगा कि वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हो रहा है। और 10 में से 9 व्यक्ति उससे सहमत हो जाते थे, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक सी प्रॉब्लम चलती रहती है। तो वो इसका फ़ायदा उठाता था और लोगों का उल्लू बनाता था। कुछ लोगों से ऐसा भी प्रश्न करता था, क्या कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती है? क्या तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम्हारा जो है तुम कष्ट झेल रहे हो और शनि की दशा तुम्हारे अनुकूल नहीं है? तुम जल्दबाजी में लगते हो, तुम्हारा स्वभाव जल्दबाजी से भरा हुआ है, या तुम देखने में रूखे लगते हो? ऐसे 4-5 क्वेश्चंस उसने लोगों से पूछने के लिए इकट्ठे कर रखे थे। एक दिन मूंगफली वाला अपने घर जा रहा था तो ज्योतिष ने भी अपना सामान उठाना शुरू कर दिया, अपने थैले में रखना शुरू कर दिया। व्यक्ति उसके सामने खड़ा था और वह बहुत देर से उसको घूर रहा था। उसने सोचा शायद ये कोई ग्राहक है और मुझसे कुछ पूछना चाहता है। उसने वो जो दूसरा व्यक्ति था उसको बुलाया। दूसरे व्यक्ति ने अपनी हथेली उसके सामने की और उससे कहा, तुम अपने आप को ज्योतिष कहते हो? मैं एक प्रश्न की केवल 3 पाई लेता हूँ, ज्योतिष ने कहा। इस पर उस व्यक्ति ने आना फेंकते हुआ कि मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं, यदि तुम मुझे
उनका सही उत्तर देते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और तुम अगर मुझे गलत उत्तर देते हो, मुझे बेवकूफ़ बनाते हो, तो तुम्हें वो पैसे मुझे ब्याज सहित लौटाने होंगे। ज्योतिष ने कहा, यदि तुम्हें तुम्हें मेरे उत्तर सेटिस्फाइड लगे तो तुम मुझे 5 रुपए दोगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, तुम्हें मुझे आठ तुम्हें मुझे 8 रुपए देने होंगे। ऐसे ही करते करते उन दोनों में बहस होती रही। फिर दोनों में एक समझौता हुआ और वह मान गए, और उस अजनबी ने धुआं उड़ाते हुए सिगार पिया। ज्योतिष ने बहुत परेशानी अनुभव की। ज्योतिष को लग रहा था कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। यह रहा तुम्हारा आना, मैं चुनौतियां स्वीकार नहीं करता, मुझे आज देर हो रही है। उसने उसके पैसे वापस करने की सोची और वहां से जाने लगा। तब अजनबी ने उसको पकड़ लिया और कहा, नहीं, तुम बचकर नहीं जा सकते, मैं तुमसे पूछ कर ही रहूंगा। चुनौती को स्वीकार करो और मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तब ज्योतिष ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे 1 रुपया दोगे अगर तुम संतुष्ट हो जाते हो। बहुत सौदेबाजी के बाद वह अजनबी भी मान गया। ज्योतिष ने कहा, तुम्हें मरा जानकर छोड़ दिया गया था, क्या मेरी बात ठीक है? ज्योतिष ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें मरा हुआ जानकर लोगों ने छोड़ दिया था, क्या मेरी बात ठीक है? मुझे बताओ। ज्योतिष ने कहा, एक बार एक चाकू तुम्हारे शरीर से आर पार कर दिया गया था। अजनबी ने अपनी छाती से वस्त्र हटाया और घाव चिन्ह दिखाया कि हाँ, सच में ऐसा हुआ था। मुझे मरा जानकर छोड़ दिया गया था और मेरी छाती से चाकू भी बाहर कर दिया गया था। उसने कहा, और कुछ बताओ। तब उसने कहा, तुम्हें खेत के कुएं में धक्का दे दिया गया था और तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया था। अजनबी ने कहा कि मैं उस आदमी को कब दबोच सकूंगा, कब पकड़ सकूंगा? तो ज्योतिष ने कहा, दूसरी दुनिया में। वह दूर एक नगर में 4 मास पूर्व एक लॉरी के नीचे कुचलकर मर गया। यानी कि उस ज्योतिष से उस आदमी ने पूछा कि जिस आदमी ने मुझे मरा छोड़ दिया था, मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया था, क्या मैं इस जन्म में उस व्यक्ति को पकड़ पाऊंगा? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ये सब किया था वह 4 महीने पहले किसी लॉरी के सामने आकर मर गया है। और इस तरह ज्योतिष उसके बारे में बताता गया। तब उस ज्योतिष ने कहा, गुरु नायक। अजनबी को आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तब ज्योतिष ने कहा कि मैं ये सभी बातें जानता हूँ। गुरु नायक, अगली रेलगाड़ी पकड़ो और अपने गांव चले जाओ। यदि तुम घर से बाहर दूर क्षेत्रों में आते जाते हो तो तुम्हारे जीवन को खतरा हो सकता है। ज्योतिष ने उसे अपने पास से निकालकर भस्म दी और उसे सलाह दी कि आज के बाद दक्षिण की ओर यात्रा ना करे। और वह ज्योतिष अपने घर चला गया, वो पैसे लेकर जो उसने शर्त में जीते थे। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सिक्के उछाल कर दिखाए। वह खुश हुआ कि आज मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है और मैं उससे अपनी बच्ची के लिए मिठाई खरीदूंगा। ज्योतिष ने अपनी पत्नी को बताया कि आज उसे एक आदमी मिला था और वह अब तक ये सोच रहा था कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, लेकिन वो व्यक्ति जीवित है। उसने पत्नी को बताया कि जब मैं जवान था तब एक मूर्ख नवयुवक था, हम दोनों ने बैठकर साथ में शराब पी थी और हमारे बीच बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ था। तब गुस्से में मैंने उस पर चाकू से वार कर दिया था और उसे कुएं में फेंक दिया था, लेकिन मैं सोच रहा था वो मर गया है और मैं आज तक इस गिल्ट में जी रहा था कि मैंने किसी को मारा है, लेकिन वो व्यक्ति जिंदा है और आज मैं बहुत खुश हूँ। यानी कि जो वो अजनबी था वो वही व्यक्ति था जिसे कुछ साल पहले ज्योतिष ने मार दिया था और वह रूप बदलकर ज्योतिष बना हुआ फिर रहा था। तब उसने सोचा कि चलो, अब मैं अपने गिल्ट से मुक्त हो गया हूँ, अब हम इस बारे में क्यों बात करें, चलो चलकर सो जाएं। तो ये स्टोरी 2 लोगों की है, 2 आदमियों की है। जब वह यंग थे तो उनसे एक गलती हो गई थी और एक व्यक्ति अपने कातिल को ढूंढ रहा था, उसे लग रहा था जिसने मुझे मारा है, और दूसरा व्यक्ति भेष बदलकर घूम रहा था और एंड में वो दोनों मिले। लेकिन जो भेष बदलकर घूम रहा था उसने उससे कहा कि वह व्यक्ति मर चुका है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, और वह ज्योतिष ही वही व्यक्ति था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।